नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहेगा आपके लिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है। और सबसे पहले मैं उन दोस्तों को भारी भरकम वेलकम देना चाहता हूं जो कि मेरे चैनल पे पिछली बार के जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और काफ़ी जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे मतलब मित्र हैं, जो कि मेरे दर्शक हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं भाई, ठीक है। और जो मेरे पिछले वीडियो को जिन्होंने देखा था उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। दो तीन जनों ने मतलब मुझे है ना कमेंट भी की है और कमेंट में एक्सपीओ भी लिखा है। लेकिन दोस्तों अभी तक मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल पाया है, क्योंकि दोस्तों मैं उनको कॉन्टेक्ट नंबर आज की वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना होगा, तभी जाके आपको पूरा जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो पूरा दूर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अपन इस वीडियो के अंदर आज एक्सपीओ के बारे में जानेंगे कि आपको एक्सपीओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपन बात करेंगे एक्सपीओ के बारे में, ठीक है। एक्सपीओ, ठीक है। मेन मुद्दा आता है भाई एक्सपीओ का। आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में मैंने लगाया है कि आपको एक्सपीओ ज्वाइन करना है, ठीक है। एक्सपीओ आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है या नहीं, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था किसमें, थंबनेल में, ठीक है। और उसी पे ये वीडियो डेडिकेटेड है। जो लोग एक्सपीओ से जुड़कर काम करना चाहता है और जिनके पास में कुछ थोड़ा सा पैसा है और वो बिजनेस में लगाने की बजाय, ठीक है, अपना एक खुद का अच्छा वाला बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो भाई वो ही इस वीडियो में डटकर इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपका सारा कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि एक्सपीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काम करने वाला है वो सेफ है या नहीं है, ठीक है। क्या उनको अपना फंड डिपॉजिट करना चाहिए, क्या उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये एक लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म है, क्या यह कंपनी सही है, ठीक है। सब क्वेश्चन का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। और जो बंदा मेरे वीडियो पे नया नया विजिट कर रहा है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए वैसे, लेकिन सब्सक्राइब का मतलब इस वजह से बोल रहा था क्योंकि एक्सपीओ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है आपका इसी चैनल पे सोल्व आउट हो जाएंगे। जो भी आप भविष्य के अंदर मतलब एक्सपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहोगे तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इस वजह से आपको सब्सक्राइब करना रखना है और बेल आइकन को ऑल कर देना है, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों, आपको देखो मैंने ये तो आपसे बात कर ली है, लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं मुद्दे की, ठीक है। बात आती है दोस्तों कि आपको एक्सपीओ ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे पहले दोस्तों मैं एक्सपीओ के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था कि एक्सपीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन क्या करते हैं, हमारे पैसा, ठीक है, पैसा होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कहीं लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि मतलब कि इन्वेस्ट क्या होता है, ठीक है। इन्वेस्ट क्या होता है मतलब दोस्तों सीधी भाषा में, क्योंकि दोस्तों हम गाँवों से हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको बता देता हूँ इन्वेस्ट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्ट दोस्तों आपके पास में जो भी आपका पैसा है उसको आपको सेफ जगह रख देना, ठीक है। उसको भविष्य के लिए मतलब फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, आपको सेव करके रख देना। मतलब आपने एफडी का नाम तो सुना होगा दोस्तों, एफडी, ठीक है। एफडी जो एफडी होता है उसका नाम सुना है आपने, ठीक है। एफडी अपन करा लेते हैं और एफडी कराने के बाद में क्या होता है कि हमारा जो पैसा होता है, जैसे मान लो अपन ने 1 लाख रुपए की यहाँ पे क्या करी, एफडी करा ली, ठीक है। एफडी अकाउंट कर लिया, ठीक है। तो उसके बदले में आपको बैंक क्या देगा भाई, ठीक है। बैंक क्या देगा, बैंक क्या देगा आपको, बैंक देगा भाई आपको इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक देगा आपको इंटरेस्ट भाई, ठीक है। बैंक आपके पैसा का एफडी तो कर देगा भाई, लेकिन वो आपके पैसे को भाई कितने साल के लिए रख रहा है भाई, वो 3 साल के लिए, ठीक है। 3 साल के लिए आपके पैसे को वो रख रहा है, लेकिन 3 साल में आपका जो पैसा है उसको क्या करेगा भाई, वो उसका इंटरेस्ट बना देगा, ठीक है। जैसे आप किसी आदमी को कोई पैसा दे देते हो, जैसे कि आप गाँव के अंदर जो पैसा देते हो
वो दोस्तों किस तरह से देते हो आप, 2% के हिसाब से देते हो, ठीक है। कितने परसेंट के हिसाब से देते हो, 2% के हिसाब से देते हो। लेकिन दोस्तों जो बैंक होता है वो आपको थोड़ा सा कम रिटर्न देता है, लेकिन वो एफडी पे आपको रिटर्न दे देता है। आपका पैसा सेफ रहता है, फ्यूचर के लिए आप एफडी करा लेते हो, और आपका पैसा है वो आपको 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर वापस क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, ठीक है। रिटर्न हो जाता है, जिसमें इसमें ऐसा होता है दोस्तों कि आपका जो एक्चुअल अमाउंट है, जैसे कि आपने 1 लाख का डिपॉजिट किया, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट बन गया इसमें, मान लो जैसे कि 20,000 रुपये बन गया, ठीक है, 20,000 रुपये आपका इंटरेस्ट बन गया, तो आपका 1,20,000 रुपये आपको मिल जाएगा, ठीक है, जैसे भी होगा, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये जिसे इसका टेनर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मंथ इसके फिक्स होते हैं कि जैसे 36 महीने में आपका एफडी है वो टूटेगा, ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद में आपको क्या होता है, वो पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बैंक का कैलकुलेशन, जिसमें आपका पैसा होता है वो आप एफडी करा के सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। मेरा मतलब आपको यहाँ पे ये बताने का रीज़न क्या था एक्सपीओ के बारे में, ठीक है। एक्सपीओ का पूरा ज्ञान देने का मतलब क्या था कि आपको समझ में किस तरह से आने वाला है। दोस्तों अब आती है बात एक्सपीओ की, ठीक है। अब एक्सपीओ में क्या होता है, एक्सपीओ में सेम प्रोसेस होता है। जैसे कि मान लो आपके पास में 50,000 रुपये है, ठीक है, 50,000 रुपये आपके पास में, आपने क्या किया कि यार मैं कुछ बिजनेस कर लेता हूँ 50,000 से, ठीक है। लेकिन दोस्तों 50,000 में आप कोई बिजनेस करने जाओगे तो भाई आपका बिजनेस होगा भाई बिल्कुल स्मॉल बिजनेस, ठीक है, बिल्कुल छोटा बिजनेस होगा भाई। अगर इस बिजनेस में अपन 50,000 रुपये लगाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है आपको रिटर्न ही मिलेगा। मतलब आपका जो पैसा आपने 50,000 रुपये लगाया है वो पैसा आपका भाई 10 दिन में ही कवर हो जाएगा। क्या ऐसी गारंटी है आपका पैसा 10 दिन में ही कवर हो जाएगा? कोई भी बिजनेस अपन स्टार्ट करते, जैसे मान लो आप तो सपोज करो गांव में किराना स्टोर चलता है, ठीक है, किराना स्टोर चलता है, ठीक है। तो किराना स्टोर क्या मतलब, अपन किराना स्टोर खोल लेते हैं तो मतलब क्या 1 महीने में 50,000 रुपये अपन इन्वेस्ट करेंगे तो 1 महीने में कवर हो जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कमेंट में बताना मुझे, क्या 1 महीने में कवर हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। इसका जवाब है नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपको क्या होता है कि जो पैसा आप कोई भी बिजनेस में लगाते हो ना, तो उसको रिटर्न होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाता है ना। लेकिन दोस्तों इसका अब अपन बात करते हैं एक्सपीओ के अंदर। एक्सपीओ में अगर मान लो यही 50,000 रुपये अपन एक्सपीओ में लगाएंगे, ठीक है, एक्सपीओ में क्या करेंगे, फंड मैनेजमेंट करेंगे अपन, फंड मैनेज, ठीक है। फंड मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, इसको डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। डिपॉजिट करेंगे तो क्या करेगा एक्सपीओ प्लेटफॉर्म, इसकी क्या करेगा, फॉरेक्स के अंदर क्या करेगा, ट्रेडिंग करेगा, ठीक है। अब भाई एक्सपीओ क्या बोल रहा है, एक्सपीओ बोल रहा है कि भाई मैं आपको अपना जो आप पैसा मुझे दे रहे हो, ठीक है, जो अपन एक्सपीओ को दे रहे हैं, जैसे कि 50,000 रुपये अपन दे रहे हैं एक्सपीओ को, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, 50,000 रुपये मैं ले तो रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ मैं दूंगा, ठीक है। जैसे कि आप बाहर मार्केट के अंदर एफडी कराते हो, जैसे कि एफडी कराते हो उसमें आपको 9.1% या फिर 8% से 7.5% इस तरह से आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप किसी को जैसे अपने फ्रेंड वगैरह को 2% में दे देते हो तो वहाँ पे 2% मिलता है। लेकिन दोस्तों एक्सपीओ आपको क्या बोल रहा है, एक्सपीओ आपको क्या बोल रहा है, मैं आपको कितना दूंगा, मैं आपको दूंगा 12 से 18% इंटरेस्ट, ठीक है, वो भी मंथली, ठीक है, वो भी मंथली दूंगा। और आपको जो पेमेंट आएगा भाई वो मतलब कौन से टाइम पे आएगा वो पेमेंट, आपका आएगा भाई वो वीकली, ठीक है, वीकली आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक, डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या आ गई कि एक्सपीओ आपको ये नहीं बोल रहा है कि मुझे घाटा होगा, मैं फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करूंगा तो मुझे घाटा होगा या फिर मुझे बेनिफिट होगा, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मार्केट
ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, जैसे ऊपर जाता है मार्केट, मान लो जैसे 7 दिन हो गए, वीक में कितने होते हैं, वीकली कितने दिन हो गए, 7 दिन, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर क्या होता है, मार्केट अप एंड डाउन होता जाता है, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं होता है कि भाई सातों दिन सब्जी का भाव एक ही रहे, ठीक है, कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। वैसे कंपनियां भी हैं कि कभी प्रोडक्शन ज़्यादा देती थी, कभी प्रोडक्शन कम हो जाता है, इस तरह से उनका क्या है कि जो मार्जिन है वो कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक्सपीओ मार्केट के अंदर भी हमारा जो पैसा अपन लगा देते हैं उस पर कमीशन इन्होंने बोल रखा है कि भाई 12 से 18% आपको देंगे, लेकिन वो इनमें से कोई सा भी परसेंट आपको मिल सकता है। जैसे 13% भी आपको मिल गया, 14% भी मिल सकता है, आपको 15% भी मिल सकता है, और आपको 16% भी मिल सकता है। मतलब 12 से 18% आपको बीच में कुछ भी मिल सकता है, उसमें नो डाउट है, ठीक है, वो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि आपका जो पैसा रहेगा, ठीक है, जैसे मान लो आपका 50,000 रुपये है, ठीक है। अब 50,000 रुपये आपने इसमें डिपॉजिट कर दिए, तो आपका रिटर्न है वो कब तक आएगा, इसका जवाब भी आपको मैं दे देता हूँ। मतलब रिटर्न है दोस्तों एक्सपीओ के अंदर, अगर अपन बात करते हैं इन्वेस्ट की, इन्वेस्ट अपन कुछ भी कर देते हैं इसके अंदर, तो हमारा वीकली पेमेंट आता है, वीकली पेमेंट आता है। किस में आता है दोस्तों, यूएसडीटी में आता है, मतलब यूएसडीटी के अंदर आता है। जैसे हम उसको विड्रॉल लेते हैं तो विड्रॉल अपन किसी में भी ले सकते हैं, जैसे बाइनेंस हो गया, ठीक है, बाइनेंस हो गया, या फिर आप सेल्फ जैसे एक दूसरे के ट्रांसफ़र करके भी आप उसको आईएनआर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आईएनआर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपका पैसा है वो भारत की कंट्री के अंदर मिल जाएगा आपको। जो भी रुपए के अंदर आपका पैसा मिलता है तो आपको रुपए में ही आपका डॉलर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। डॉलर का रेट है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि $1 एक यूएसडीटी रेट कितना होता है, वैसे मार्केट में 85 रुपये है, लेकिन 85 से 91 के हिसाब से यहाँ पे सेल आउट होते हैं हमारे डॉलर्स, ठीक है। जितना भी आपका डॉलर का पे आउट रहेगा वो इससे मल्टीप्लाई होके आपके अकाउंट के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हो, बाइनेंस से भी कर सकते हो, अन्य अदर प्लेटफॉर्म पे है जहाँ से भी आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। वो आप अपने फ्रेंड से जो अपन ऊपर अपने काम कर रहे हैं, जो भी मतलब हमारे एजेंट वगैरह हैं, उनके थ्रू अपन अपने पेमेंट को निकलवा सकते हैं। बिल्कुल सेफ पेमेंट है, जितना आपका डॉलर रहेगा, जैसे कि आपका $20 है, $20 गुना 90, ठीक है। इस तरह से अपन कर लिया, जैसे तो 9 18 हो गया, ठीक है। आपका 1800 रुपये बन गया, तो 1800 रुपये आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नो टेंशन, विड्रॉ में कोई दिक्कत नहीं होता है, आप महीने के अंदर 2-3 बार आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। वीकली आपका पेमेंट इसमें आने वाला है, ठीक है, उसमें नो डाउट, ठीक है, उसमें नो डाउट रहने वाला है। अब आपका जो कन्फ्यूजन है वो मैं ये डाउट दूर करने वाला था कि आपको एक्सपीओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सवाल का मैं जवाब देने वाला था। लेकिन दोस्तों आप इतनी देर वीडियो को नहीं देख पाते, क्योंकि दोस्तों आपको जो एक्चुअल चीज़ में बताना चाह रहा था कि एक्सपीओ के बारे में, वो चीज़ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो इस वजह से मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। अब मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि दोस्तों आपको एक्सपीओ करना चाहिए, ठीक है। एक्सपीओ आपको बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों, बेझिझक होके करना चाहिए। एक्सपीओ एक शानदार प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से अपन बात करते हैं कि जैसे जरोधा हो गया, ठीक है, जरोधा नाम का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता है। CoinDex हो गया, ठीक है, CoinDex हो गया। इस तरह से कई प्लेटफॉर्म हैं जो कि फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। एक OKTX के नाम से भी आता है, OKTX, ठीक है, वो भी एक फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे अपन USDT के अंदर ट्रेड करते हैं, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन होता है, ठीक है। और वो बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है, बट अपन को फ्रॉड इस वजह से लगते हैं क्योंकि अपन USDT के अंदर काम करना नहीं जानते हैं, इस वजह से क्या होता है, वो आपको फ्रॉड लगता है। लेकिन दोस्तों एक्सपीओ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपीओ होता है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल रियल है, ठीक है, बिल्कुल रियल है। और इसके अंदर अपन कोई भी पैसा डालेंगे तो वो आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, मतलब सेफ,
ठीक है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। आपने जो भी सेविंग करना है आपको इन फ्यूचर के लिए, तो आप आराम से इसके अंदर कर सकते हो। इसके अंदर दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी स्टॉक रहता है या फिर कोई भी जैसे कि लाइव स्लॉट रहता है, उसको अपन बाय करते हैं तो उसका जो टेनर होता है वो मतलब 13 मंथ का होता है। ठीक है, 13 मंथ का भी होता है, 15 मंथ, ठीक है, और इसके अलावा 18, 22 और 36 महीने। ठीक है, इस तरह से इसका अलग अलग टेनर होता है। जब तक आपका पैसा इसमें लॉक रहेगा तब तक आपका जो इंटरेस्ट है, जब तक आपका पैसा इसमें लॉक रहेगा, ठीक है, जब तक आपका इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहेगा। जिस दिन आपका जो टेनर है लॉक पीरियड, ठीक है, लॉक पीरियड ख़त्म, जैसे 36 महीने हो गया, आपका 50,000 रुपये आपने डिपॉजिट किया था और उसका टेनर है 36 महीने आपका पूरा हो गया, तो आपका है जो जितना भी डॉलर आपका, जैसे $500 आपने किया था तो $500 आपके मेन वॉलेट के अंदर शो कर जाएंगे। ठीक है, कोई इसमें नो डाउट है, जितना भी आपका ब्रेक होगा एफडी वो आपका पेमेंट इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप एक्सपीओ कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो रहा है आपके लिए, तो मैं दोस्तों आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपीओ पे ट्रस्ट करना आप बिल्कुल मतलब दिल खोल के आप ट्रस्ट कर सकते हो, इसमें नो डाउट है। अगर आपको पैसा कमाना है भाई तो आप आराम से एक्सपीओ पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन अवेलेबल है और ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लाइसेंस इन्होंने ले रखा है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई आदमी नहीं चला रहा है। ठीक है, इसको कोई आदमी नहीं चला रहा है, एक सिस्टम बेस्ड कैलकुलेशंस है ये, जो कि आदमी के थ्रू चलाया तो जा रहा है लेकिन कोई ऐसे फ्रॉड आदमी के थ्रू नहीं चलाया जा रहा है कि आपका जो पैसा है वो डूबने वाला है। नो, इसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कहीं एप्लीकेशन है, आप अदर एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, रिस्क होता है। रिस्क इस वजह से होता है कि आपको ट्रेड आता नहीं है। ट्रेड क्या है, आपको आता नहीं है और आपका पैसा है वो डूब जाता है। ठीक है, अब मुझे ट्रेड आता नहीं है, मैंने 10,000 रुपये की कोई है बेट लगाई। ठीक है, मैंने 10,000 रुपये की बेट लगाई। आपको देखो एक एग्जांपल और बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा ज्ञान दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक 10,000 रुपये की बेट लगाई, ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कि मार्केट क्या है, अप जाएगा या डाउन जाएगा, अप जाएगा डाउन जाएगा, अप जाऊँगा डाउन जाएगा, इस तरह से होता रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी किस्मत ख़राब है और यहाँ पे आके आपका ग्राफ रुक गया, ठीक है, आपने लगाए 10,000 रुपये और वो डाउन में चला गया, 10,000 रुपये माइनस में, ठीक है, तो आप तो गए ना काम से, माइनस में आपका अकाउंट चल रहा। ठीक है, और जो आपका 10,000 रुपये था वो भी माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो लॉस है वो आपको होता रहता है। ठीक है, तो आपको कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों एक्सपीओ के अंदर दरअसल क्या होता है कि एक्सपीओ के अंदर क्या होता है, आपके फ़ंड को ले लिया जाता है। आपके फ़ंड को लेकर एक्सपीओ क्या करता है, खुद ट्रेड करता है, खुद ट्रेड करता है। ठीक है, और खुद ट्रेड करके जितना उसको प्रॉफिट होता है, जितना एक्सपीओ को प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो एक्सपीओ को प्रॉफिट हो गया 20%, ठीक है, 20% हो गया, 20 में से 5% वो रख लेगा। ठीक है, 5% एक्सपीओ रख लेगा और आपको 15% आपको अपना दे देगा। ठीक है, इस तरह से काम करता है कि जैसे आप यूट्यूब पे काम करते हो ना आप दोस्तों, तो यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे जितना पेमेंट आता है उसका कुछ परसेंट यूट्यूब रख लेता है, कुछ परसेंट आपको दे देता है। इसी तरह से एक्सपीओ भी ऐसा ही काम करता है कि आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट के लिए लगाओगे, जैसे 50,000 रुपये आपने लगाया, तो 50,000 रुपये का आपको क्या करेगा, ये ट्रेड करके उससे जितना ये कमाएगा उसका 5% ये रख लेगा और जो बचा 15% है वो आपको दे देगा। तो इस तरह एक्सपीओ काम करता है। तो एक्सपीओ एक रियल जेन्युइन एप्लीकेशंस है और एक अच्छी साइट है जिससे कि आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो और अपने लाइफ के सपनों को पूरा कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होके, तो दोस्तों यूँ ही नहीं बता रहा, मुझे यहाँ पे एक्सपीओ में आज 1.5 साल हो गई है इसके अंदर काम करते हुए और मुझे तो अच्छा खासा बेनिफिट भी हो रहा है। और मैं लाइव आपको देखो इसकी जो मीटिंग्स वगैरह है वो भी आपको बता रहा
हूँ। और इसके लिए दोस्तों देखो, मेरा एक टूर भी क्वालिफिकेशन हुआ है इसमें, क्रूज का, ठीक है। क्रूज़ होता है ना दोस्तों, क्रूज़ जो मुंबई टू गोवा जाते हैं, वो वाला मेरा क्रूज़ है, वो पास हुआ है इसमें। तो दोस्तों मैं 29 तारीख तक वहाँ पे जाऊँगा, मेरा टिकट वगैरह आ गया है, तो इस वजह से वहाँ पे भी जाऊँगा, लाइव वगैरह आता रहूँगा। तो मेरी लाइव वगैरह भी आप अटेंड करिएगा दोस्तों। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, भाई वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। और दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों, आज के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और जय एक्सपो, जय हिंद, वंदे मातरम।